गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। यह है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। जब हमें मालूम है, मान लिया कि एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लिया m है। अब ये वस्तु यदि विरामावस्था अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तब तक इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक इस पर कोई बल ना आरोपित किया जाए। ठीक है, यहां पे गति में परिवर्तन का अर्थ है वस्तु में त्वरण को उत्पन्न कर देना। गति परिवर्तन तभी होगा जब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो। अब इस पर हमने बल F आरोपित किया, तो बल F आरोपित किया तो इसमें क्या हो गया, ये पिंड u वेग से गतिमान हो गया और उसका त्वरण मान लिया, उसका त्वरण स्मॉल a है। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं वस्तु में उत्पन्न त्वरण में एक संबंध होता है। तो यह द्वितीय नियम इसी संबंध को दर्शाता है। मान लिया कि एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर बल F आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न त्वरण a है, उसमें उत्पन्न त्वरण a है। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा न्यूटन ने यह बताया कि एक निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया गया बल F उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक बल होगा उसमें उतना ही अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। और इन्होंने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि यह निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो भी उस पर बल आरोपित किया गया उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर कोई वस्तु बहुत भारी है, अगर हमें उसमें त्वरण उत्पन्न करना है तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को न्यूटन ने क्या किया, कंबाइन कर लिया। अब यहां से आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, यानी F इज इक्वल टू के एम ए। जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटता है तो इसके स्थान पर एक नियतांक आता है, जहां के क्या है, एक नियतांक है। ये के एक नियतांक है। ठीक है, सामान्यतः जो बल का मात्रक चुना जाता है वो एकांक बल, एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके। या ये कह सकते हो, यदि m बराबर 1 किलोग्राम हो जाए, ठीक है, और उसमें उत्पन्न त्वरण क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन होगा। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम इस वाली इक्वेशन में रख दें तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1। तो प्रयोगों द्वारा जो ये नियतांक है इसका मान 1 आता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा F
इज इक्वल टू एम ए, और यही आपका न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। यानी न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमें पता चला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हमें न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से पता चला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने पढ़ा न्यूटन की गति विषयक नियम से हमें पता चला F इज इक्वल टू एम ए। अब बल का जो मात्रक हमें ज्ञात करना हो, तो बल के मात्रक हमें ज्ञात करने हैं, तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। बल का मात्रक डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, तथा MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अगर हमें ये डिफिनेशन लिखनी हो, एक डाइन को परिभाषित करना हो, तो हम कहेंगे एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अतः एक डाइन बराबर 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें एक न्यूटन को परिभाषित करना हो, तो हम बताएंगे एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें इसे सीजीएस सिस्टम में बदलना हो, तो हम ये कह सकते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो यहां लिख लेंगे 1000 ग्राम। और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, तो हो जाएगा गुणे 100, यानी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 2 5, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। यानी 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। यह बल का एक अन्य मात्रक है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो 1 किलो
ग्राम भार। ठीक है, तो 1 किलोग्राम भार ये बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम गुणे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा आपका 1 किलोग्राम भार बराबर ये हो जाएगा 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 9.81 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किलोग्राम भार। इसका अर्थ है कि किसी स्थान पर 1 किलोग्राम भार 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब न्यूटन के गति विषयक नियम के कुछ उदाहरण हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है या किसी भी स्थान पर, दीवार पर जाए, किसी भी दीवार पर, किसी भी स्थान पर, ठीक है, जो बहुत ही रिजिड ना हो, उनमें घुस जाती है। तो अधिक वेग के कारण, इसका कारण क्या है, जैसे गोली जब फायर की जाती है तो गोली का वेग बहुत अधिक हो जाता है, तो अधिक वेग के कारण गोली शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसका वेग अल्प समय में ही शून्य हो जाता है। अर्थात उसके वेग परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, जो वेग परिवर्तन की जो दर है तथा, ठीक, गोली में वेग परिवर्तन की दर यानी मंदन तथा बल बहुत अधिक होते हैं। मंदन बहुत अधिक होगा तभी तो वो जल्दी अल्प समय में ही वो रुक जाएगी। अब जैसे एक और एग्जांपल आपने देखा है, जैसे क्रिकेट की बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, तो जिससे क्या होता है, गेंद के वेग परिवर्तन की दर कम हो जाए और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल लगाना पड़े और इससे चोट लगने की जो संभावना होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या आया था, F बराबर ma। अच्छा, इस नियम से हम प्रथम नियम की भी पुष्टि कर सकते हैं। ठीक, ये नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है, यदि किसी कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है तो वो तब तक गति की अवस्था अथवा विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अब हमने यहां पे देखा फॉर्मूला क्या आ रहा था, F बराबर ma। अगर इसमें बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0। तो जब F 0 हो जाएगा ma, अब यहां पर m तो 0 होगा नहीं क्योंकि वस्तु का है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, अगर हम उस वस्तु पर कोई बल आरोपित ना करें तो उस पर उत्पन्न त्वरण भी क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वस्तु यथावत रहेगी, और यही न्यूटन का प्रथम नियम है। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप
हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको इसके पीडीएफ नोट्स और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको वहां से मिल जाएंगे।